कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी उनके लिए राहत की खबर आ रही है। खबर कतर से ये आ रही है कि मौत की सजा पर रोक लगाई गई है। कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज, और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। देखिए, क्वाइट डिप्लोमेसी की वजह से ही मुझे लगता है आज ये जो एक खुशखबरी है हम देख पा रहे हैं कि कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉर्मर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया। मतलब अब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी, और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई वो स्टेप बाय स्टेप आरंभ कर देंगे कार्य, और उसमें जो है कोर्ट ऑफ अपील उनका जो होता है, उन्होंने सबसे पहले जो एक कार्य ये कर दिया है कि जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था, जो लोअर कोर्ट ने इम्पोज किया था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। जो होता डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वजीर आजम, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, भारत के जिन 8 नेवी अफसरों को जो है कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उन्हें अब जो है राहत की खबर अब निकल के आ रही है। ऐसा बयान आ रहा है कि अब कतर की सरकार जो है वो फांसी की सज़ा नहीं बल्कि उम्र कैद की सज़ा जो है अब उस लगाया हुआ है। अब उन्हें फांसी की सज़ा नहीं होगी बल्कि उम्र कैद की सज़ा होगी। इस तरह के जो है उनके सज़ा में बदलाव किया गया है। ये सब भारत की डिप्लोमेसी के कमाल है। आपको बता दें कि भारत की डिप्लोमेसी से ने कतर को भी जो है झुकने में मजबूर कर दिया। अभी आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी जो है उसको फांसी जो हटा कर जब उम्र कैद पर आ गया तो उम्र कैद को भी हटा कर जल्द से जल्द उन्हें जो है 8 नेवी के पूर्व सैनिकों को जो है भारत बुला लिया जाएगा। हालांकि वो पूर्व सैनिक हैं, तभी सरकार उसके लिए लड़ रही है। अगर ऐसा होता है जल्द से जल्द जो है उन्हें भारत में बुला लिया जाएगा। जिस तरीके से फांसी से अब उम्र पाया है, उम्र से भी उन लोगों को बचा लिया जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें जो है इंडिया में बुला लिया जाएगा। जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो पाकिस्तान में बहुत ही बड़े बड़े जो है डींगे मीडिया में दिखा रहे हैं। नौसेना के पूर्व 8-9 सैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। डेथ सेंटेंस था, फांसी की सजा को हमने आजीवन कारावास की सजा में कन्वर्ट करने में कामयाबी पाई है। इसके बाद में जो बाकी होगी, धीरे धीरे करके किताब होगी या भारत में आएंगे, वो हम बात बाद में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे 1 दिसंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी, और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखें, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वजीर आजम, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। आगे और कुछ नहीं होगा। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट आया है कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा, अर्थात जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अभी की बात यह है कि अब उन्हें मृत्युदंड नहीं झेलना है, और इसमें जो पूरी की पूरी भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो नरेंद्र मोदी की जो कतर के जो अमीर हैं, अल थानी फैमिली के जो उनके अमीर हैं, उनसे जो उनकी वार्ता हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी।
लगातार जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास थे वो भी अधिक महत्वपूर्ण थे, और जो दबाव की राजनीति थी वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया, और बड़े सीरियस मसला, आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी है वहाँ पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। और बाकी भी उनकी ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे, और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस मौके उनकी सेंटेंस कम हो गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ़ कर दें, ठीक है जी। वो एक होता है, जारी बात है, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में भी जो सदर पाकिस्तान है वो आखिर में वो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सज़ाएं हो जाएं और वो सदर पाकिस्तान तक जाएं और सदर पाकिस्तान ये महसूस करें कि नहीं, मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए या सज़ा दे देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि सदर पाकिस्तान हाईएस्ट वो है। इसी तरह कोर्ट अमीर जो है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, वो डेथ सेंटेंस भी ख़त्म कर सकता था, वो सारा कुछ कर सकता था। तो ये उन्होंने किया है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर, सॉरी 14 के अंदर, इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों, या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ें हैं। इंडिया की सरकार ने ये इस तरह की जो ट्रीटी है वो बरतानिया से की है, मॉरिशस से, बुल्गारिया, ब्राज़ील, बड़ी लंबी लिस्ट है, फ्रांस से, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान से, इवन यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड, टर्की, इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो हैं वो हैं। और सुनने में सजाए मौत खत्म, मतलब जो फांसी का फंदा दिख रहा था वो तो अब नहीं होने वाला है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी, खास तौर से मैं यहां पे बोलूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिसंबर में ही एक ट्रिप मारा था कतर का, और जाकर के स्पेसिफिकली ये बात की थी। कतर चाहता था कि इंडिया अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज नहीं किया। देखने वाली बात है, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, इंडिया ने नहीं किया अपना स्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है वो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सजा कम कर दी गई है। 8 लोग थे ये पूर्व नौसैनिक जिनके ऊपर एस्पियोनाज का, यानी कि जासूसी की भारत की डिप्लोमेसी के आगे जो है दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। भारत सरकार जो है एक बार फिर कर दिखा है। जिस समय कनाडा ने जो भारत पे आरोप लगाया था कि निजर हत्याकांड में भारत की एजेंसियों का हाथ, इस तरह का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के बाद कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने उसको साबित भी नहीं कर पाए कि हम जो है ये आरोप लगा रहे थे सच में। उसका किसी प्रकार का सबूत न मिलने की वजह से जो है कनाडा को भी अपना हार मानना पड़ा था। जस्टिन ट्रूडो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेइज्जती उनकी हुई थी उस समय, आपको मालूम होगा। तो वही बात है, भारत के आगे झुकना ही पड़ेगा क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी बहुत ही जो है कमाल की है, और एक बार फिर से कमाल दिखा दिया है जो है कतर के ऊपर। क्योंकि कतर ने
फांसी की सज़ा हटाकर अब उम्र कैद कर दिया है। अब जल्द ही भारत सरकार जो है इस सज़ा को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और उन्हें जल्द से जल्द जो है भारत बुला लिया जाएगा। अब इन्हें जो है बाइज्जत बरी वहाँ से उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा कतर को, देख लीजिएगा। जब इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उस समय जो है पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट चीज़ें दिखा दे रही थी कि भारत के 8 नेवी अफसरों को जो है कतर में फांसी की सज़ा दे दी गई है, भारत नहीं बचा पाएगा, भारत की बस की बात नहीं है, ये है वो है। अब उनके मुंह पे बहुत ही बड़ा जो है वो तमाचा जड़ दिया गया है इस बात को लेकर के। जब उन्हें फांसी की सज़ा से अब उम्र पर आ गया है तो उनके मुंह पे बहुत ज़ोर से चाटा लगा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे बिल्कुल ये भी मान चुके हैं कि भारत एक डिप्लोमेसी देश है और उसके आगे जो है सबको झुकना ही पड़ेगा। भारत ने फिर एक बार साबित करके दिखा दिया है।